डे वन, स्टेट ऑफ माइंड। तो हर चीज़ का ना बैकग्राउंड में हो क्या रहा है कि आपकी एक्स वाई जी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जब तक पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे को बाहर कुछ चेंज करना है, बाहर कुछ प्रॉब्लम है, बाहर कुछ चेंज हो जाए, तब तक वो सॉल्व नहीं होती और ज़्यादा बिखरती जाती है। आप आउटर लेवल पे अगर कर भी लेते हो सॉल्व, फिर वापस से सेम प्रॉब्लम में फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, सैलरी लेट आ रही है, बॉस ठीक नहीं, कोई भी कंसर्न है, आप जिस रीज़न से जॉब चेंज करते हो, नई जगह पे फिर से फंस जाते हो, ठीक है। तो आप बार बार चेंज करते रहते हो और फिर फंसते जाते रहते हो। आप बिजनेस में सेम प्रॉब्लम्स देखते हो। जो कंसर्न्स आपके अपने पेरेंट्स के साथ है, जो रिलेशनशिप इशू आप फेस करते हो अपने मॉम के साथ, डैड के साथ, वही सेम इश्यूज आप अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, जहाँ पे भी जाते हो, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जिनके साथ भी मिलते हो, सबके साथ फेस करते हो। तो हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम जो इंटरनल है और हम बाहर उसको फेस करते हैं, तो हम सॉल्यूशन जब तक बाहर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हो ही नहीं रहा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पहला स्टेप ये है कि आप देख पाओ कि ये बाहर नहीं है, आपके इंटरनल प्रॉब्लम है। ये एक पैटर्न है, आपका एक पैटर्न है। अगर आपको कुछ साल हो गए प्रॉब्लम देखते हुए, तो आप देखोगे पैटर्न है। पहले किसी के साथ होता था, आप किसी रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप चेंज हो गया, पर्सन चेंज हो गया, प्रॉब्लम लेकिन अभी भी है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद सेम प्रॉब्लम वापस से आ जाती है किसी भी तरह, ठीक है। चाहे दिखती अलग है पर होती सेम ही है। तो आप जैसे ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको दिखता है कि आप बार बार सेम प्रॉब्लम से अट्रैक्ट करते हो अपने एक पैटर्न की वजह से, अपने एक स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, ठीक है। आप जितना चाहो उसको छुपाने की, वो सामने आ ही जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये डे वन है और इसका एंड रिजल्ट क्या है, ये जो हम बातें करने वाले हैं इस सीरीज का, कि एक आप एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप कर लोगे, एक अनशेकेबल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। एक परमानेंट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, एक कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ आपकी लाइफ बेहतर और बेटर और बेटर होती जा रही है। ये हम क्रिएट करेंगे इस प्रोसेस में, और इसमें मेरे को आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। मैं लाइक्स नहीं मांग रहा, मैं शेयर नहीं मांग रहा कि आप शेयर करो, लाइक करो। हाँ, कमेंट चाहता हूँ मैं। आप सुन रहे हो, आपको सुनते हुए कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम क्लिक हुई, आप कमेंट में वो प्रॉब्लम लिख सकते हो। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि एक नज़रिया है कि ये तो एक्सटर्नली है ना, ये तो साफ दिख ही रहा है ना, ये तो इतने लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं कि ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम सही है। इससे चेंज करके ये मेरी इंटरनल प्रॉब्लम है, मैं अपने में कुछ चेंज करके पूरी प्रॉब्लम चेंज कर सकता हूँ। इस पर्सपेक्टिव में ट्रांजिशन करना है, ये स्टेप वन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ वहाँ सैलरी लेट आ रही है, तो आम तौर पे ऑफिस एनवायरनमेंट है कि कंपनी में दिक्कत है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सैलरी डिले है, इतने हज़ारों लोगों की लेट आ रही है। तो प्रॉब्लम मेरे अंदर कैसे हो सकती है भाई, मैं इतने लोगों को इन्फ्लुएंस थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो जब तक ये स्टेट ऑफ माइंड है, मैं प्रॉब्लम में हूँ। और जैसे ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस प्रॉब्लम की, मेरी सैलरी लेट हो रही है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। औरों की भी हो रही है, मेरे को उसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गेम चल रही है कि मोस्ट, क्योंकि मोस्ट लोगों के लिए कुछ होता है, सेम मेरे साथ भी हो ये ज़रूरी नहीं है। विद मोस्ट हैपन्स, विद मी नॉट। तो ये आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट वर्सेस अस गेम बना दो। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे जैसे लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, एक अलग तरह के लोगों के पार्ट बन रहे हो जो ऑप्टिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड में है, उनका स्टेट ऑफ माइंड है ऐसे डिजाइन। तो मैं जैसे ही देख रहा हूँ कि मेरी सैलरी लेट आ रही है और मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए कहाँ पे काम करना है, बाहर मैं कितना भी कर लूँ एफर्ट, मैं सेम प्रॉब्लम में किसी ना किसी तरीके से फंस जाता हूँ। तो मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में काम करूंगा, इसको चेंज क्या करूंगा, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए कि मैं जहाँ भी काम करूँ मुझे सैलरी या पेमेंट टाइम से मिल जाए। मेरा बिजनेस है, कुछ भी है, मेरे क्लाइंट्स मेरे को टाइमली पे कर दें, आउटस्टैंडिंग ना रहे, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ मुझे वहाँ पे टाइमली पेमेंट मिल जाए, ठीक है। चाहे वो सैलरी है, कुछ भी कमीशन है, कुछ भी है, प्रॉफिट्स हैं, टाइमली मिल जाए, यही कंसर्न है आपको, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कंप्लीट हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें जब आप
स्टेप 1 में जा रहे हो तो स्टेप 1 में आता है एज्यूम करना सोल्यूशन। आई एज्यूम इन एडवांस, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा हो चुका है, ऐसा हो जाएगा। मैं होप नहीं कर रहा एक दिन ऐसा हो जाएगा। होप फ्यूचर का है, कभी नहीं होता। आप जितना होप करोगे कि एक दिन चीजें ठीक हो जाएंगी, वो एक दिन कभी नहीं आता। ठीक है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो अभी तक लाइफ में। तो होप करने पे नहीं जा रहा हूँ मैं, एज्यूम करने की बात कर रहा हूँ। नेविल गोडार्ड के बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं पूरा दिन रात दोपहर जब टाइम मिलता है बीच में मैं वही सुन रहा होता हूँ और कुछ सुन नहीं रहा होता हूँ। आप भी उसको सुन सकते हो। और हिंदी में कुछ कंटेंट चाहिए तो हिंदी में मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे नाम लिख दूंगा, मिस्टर खत्री हैं, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कंटेंट। रिसेंट इनका एक राज शर्माने के साथ भी एक पॉडकास्ट है, तो आप इनको सुन सकते हो। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है कि ये सब कुछ करना क्यों है कि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप कर लूँ। तो स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई कि सपोज करते हैं कि स्कूटी या कार ले लेते हैं। आप अपनी स्कूटी के पास गए और आपने रियलाइज किया कि चाबी नहीं है आपके पास। तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि चाबी नहीं है, यही प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया में। और आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी साइड हो जाएंगी। इस वक्त मेरी एक प्रॉब्लम है, चाबी नहीं है मेरे पास, चाबी गुम गई है, मिसप्लेस हो गई है। तो जितना ज़्यादा आप इस प्रॉब्लम में ड्वेल करोगे, कहाँ रह गई होगी, क्या हो गया होगा, कैसे, उतना ज़्यादा ये अनरिजॉल्व रहेगी। और जैसे ही आप एज्यूम कर लोगे ना, क्योंकि मैं एज्यूम्पशन सिखा रहा हूँ, आपको एज्यूम करना है, फील करना है कि चाबी आसपास ही है, मेरे पास ही मिल जाएगी अभी। एज्यूम एंड फील रिलैक्स्ड। जैसे चाबी मिलने के बाद आप फील करोगे, वैसे आप अभी फील कर रहे हो। आपने अपनी जेबें देखी, चाबी नहीं है, आप खड़े हो रोड पे, और अब आप इमीडिएटली अपने अंदर काम कर रहे हो। आई एज्यूम एंड फील के मेरी चाबी मेरे पास है। उस फीलिंग को ले आए। और अचानक से आप देखते हो थोड़ी दूर पे कोई बंदा आपको वेव कर रहा है, कोई गार्ड है। आप उसके पास जाते हो, वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी चाबी ये गिर गई थी, ये रही आपकी चाबी, आप यही ढूंढ रहे हो ना, वहाँ पे आप खड़े थे, मेरे को लगा आप ही की होगी। तो आप कहते हो हाँ ये मेरी चाबी। एक एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सॉल्व हो गई कैसे हुई, एक्सटर्नल क्या चेंजेस हुई, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने पहले एज्यूम किया और फील किया। अब बात आते हैं सैलरी डिले, या ऑफिस में बॉस ठीक नहीं है, कुछ भी, ये क्लाइंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या क्लाइंट चिक चिक बहुत कर रहा है, जो भी आप बनाते हो, यू एज्यूम, आई एज्यूम कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ मेरी पेमेंट टाइम से आ जाती है। और इसको फील करना है, एज्यूम एंड फील, यही मेन गेम है। ये करना अगर मुश्किल है तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आदत नहीं है करने की, इसलिए मुश्किल नहीं है कि करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे परेशान होने की आदत बन गई बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस कर करके, वैसे एज्यूम करना कि सब कुछ ठीक है, इसकी आदत बन जाएगी। कैसे? प्रैक्टिस कर करके। तो अब आप एज्यूम कर रहे हो कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ ना, मेरे पैसे कहीं नहीं फंसते, मेरे काम पूरे हो जाते हैं। ठीक है, चाहे आपकी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, चाहे आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचो, चाहे आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट हो जाएं। ठीक है, एक जॉब से निकल के दूसरी जॉब में जाने के बजाय आप पैरेलली 10 तरह की चीज़ें एग्जीक्यूट करने लग जाओ। ठीक है, जॉब के साथ साथ भी, तो आपकी मल्टीपल सोर्सेज इनकम मिला के जितना आपको चाहिए उतना हो जाता है पूरा। तो बड़े सारे तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पर आपका क्या सोल्यूशन होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले एज्यूम करते हो और फील करते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो आप पहले रिलेशनशिप में एज्यूम करते हो और फील करते हो कि अब मेरा रिलेशन ठीक हो गया है, अब मेरी मॉम के साथ, मम्मी के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया हो गया, अब मेरे डैड के साथ, डैडी के साथ, पिताजी के साथ, पापा के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया हो गया। आप इसको एज्यूम करते हो और फील करते हो, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के। ये कब करना है? एक तरीका है कि आप सुबह और रात कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हो 9871494171। मैं आपको एक शॉर्ट मॉर्निंग इवनिंग एक काइंड ऑफ मेडिटेशन सेशन बता दूंगा कि आप सुबह उठ के ये एजम्पशन की ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सोते समय ये, क्योंकि सोते समय और सुबह उठते ही बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, आप कंट्रोल करते हो। बेड पे लेट गए तो अब आपके कंट्रोल में है कि नींद कब आएगी। तो जो नींद आने का प्रोसेस है और आपके बेड पे लेटने के बाद उस टाइम पे आप क्या करते हो, वो छोटी सी एक्टिविटी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई
उठते ही आँख खुल गई है, उठने का मन नहीं कर रहा, या उठ के बैठ गए, इमीडिएटली आप क्या मेंटल एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए एक शॉर्ट मैंने, और मतलब किसी के साथ कन्वर्सेशन की थी, उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मेरे को अप्रोच कर देना। पर अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि मैं उठा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बड़ा सारा ट्रैफिक है मेरे सामने। तो एक है कि मैं ट्रिप करूं, परेशान हूं कि यार इतना ट्रैफिक है, ये रोड खराब है, हर रोज का यही हाल है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जितना मैं बाहर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट करता हूँ, उतना ज़्यादा अनरिजॉल्व रहता है। और इमीडिएटली सब लोगों के सामने है ना ट्रैफिक, मेरे सामने भी है, पर मैंने अपने ट्रैफिक के साथ क्या किया कि मैं एज्यूम करता हूँ, फील करता हूँ कि मैं बड़े आराम से ऑफिस पहुंच जाता हूँ बिना परेशान हुए। मेरे को ये जो ट्रांजिशन फेज है ना, ये बड़ा मजेदार रहता है, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, रादर ये मेरा बेस्ट टाइम ऑफ द डे बन जाता है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ उस ट्रैफिक में खड़े खड़े। बेस्ट टाइम चाबी घूमने के बाद चाबी मिलने का एज्यूम करना वही रहेगा, जब आपको जो चीज़ चाहिए, मतलब जो डिजायर्स हैं, ठीक है, मैं उन डिजायर्स को गलत या खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एज ह्यूमन डिजायर्स तो आएंगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग डिजाइंड है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो मैं डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, पर जब आई है डिजायर्स तो मैं उसको ग्रेसफुली हैंडल करूँ। जैसे सेटबैक्स आए हैं, कोई चीज वैसे नहीं हुई जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मेरे को उसको, फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल करना आता है, और क्या सक्सेस है उसको और विविडली क्लियरली देखना आता है, एज्यूम करना आता है, फील करना आता है, तो मेरा काम हो गया है। ये मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसा करने की। जैसे ये आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी अगले कुछ दिनों में, तो मेरा एक पक्का परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो जाएगा, जो कि हमेशा पीसफुल और शांत रहता है। क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो मिल जाता है। तो ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, ट्रैफिक में खड़ा हूँ, सब लोग खड़े हैं, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा, पर अपने अंदर एक एजम्पशन और फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं तो जहाँ भी जा रहा होता हूँ उस रास्ते को एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये मैंने एज्यूम किया, छोड़ दिया, फिर मैं कुछ यूट्यूब में ये निविल गोडार्ड को सुनता हूँ, इसको सुनने लग गया, या गाने सुनने लग गया, कॉमेडी देखने लग गया, तो मैं ऑफिस पहुंच गया, तो ट्रैफिक मेरे को फील नहीं हुआ। अगले दिन मैंने रियलाइज किया, ऑटोमेटिकली मैं 10 मिनट पहले उठ गया, कोई रीजन नहीं है, बस मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा, बस नींद खुल गई, मैं उठ गया। तो बाय डिफॉल्ट मैं 10 मिनट पहले घर से निकल गया, बाय डिफॉल्ट मुझे बाई चांस ट्रैफिक नहीं मिला। या ट्रैफिक मिला भी हो तो मैं मेंटली किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। शाम को ट्रैफिक में आ रहा था और एकदम से मैं देखा अरे ट्रैफिक, तो मैंने कहा, मैं एज्यूम करता हूँ, फील करता हूँ कि मैं तो आराम से घर पहुंच जाऊंगा एंजॉय करते हुए। अचानक से कोई कॉल आ गई, मैं बात करने लग गया, धीरे धीरे गाड़ी चलती रही, और कॉल खत्म हुई तो मैं स्मूथली घर पहुंच गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो कैसे चीजें सॉल्व हो जाएंगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जैसे ही आप एज्यूम करते हो, फील करते हो, वैसे ही चीजें सॉल्व हो जाती है। मैं आपको मतलब होप करने के लिए नहीं कह रहा, कुछ फ्यूचर नहीं दिखा रहा, एक दिन नहीं हो जाएगा वो नहीं बात कर रहा, अभी हो जाता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट, जो चाहिए जब चाहिए अगर उसी टाइम मिल जाए, इससे बढ़िया लाइफ हो सकती है किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेकर जा रहा हूँ किस लाइफ के एस्पेक्ट में, रिलेशन हो सकता है आपके लिए, पर्सनल हेल्थ हो सकता है आपके लिए, मनी हो सकता है आपके लिए, करियर हो सकता है आपका, ये चार, इसके अलावा कोई फोर्थ है नहीं। इसके अलावा कोई अगर कोई क्रिएट करता है ना, तो वो एक्सक्यूजेस बन जाते हैं, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल ऐसा चीज ढूंढते हो जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उस जाल में फंस जाते हो। तो अपने ऊपर जाना है, अपने लिए एक एज्यूम और फील गुड एक सिंपल सी लाइन क्रिएट करनी है, आई एम हैप्पी, आई एम रिच। मेरी रिचनेस मेरे बैंक में क्या नंबर दिख रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरी रिचनेस मेरे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है, और नंबर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। नंबर्स वैसे भी अपने आप चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है। अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक है तो उतने नंबर बढ़ जाएंगे, स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है तो उतना नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। और नंबर कुछ भी हो, स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है ना, तो मैं परेशान फिर भी रह लूंगा, और स्टेट ऑफ माइंड ठीक है तो मैं अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, ढूंढ लूंगा, या ऑटोमेटिकली मेरे को दिख जाएंगी। कई बार होता क्या है कि मेरे साथ कई लोग होते हैं, मैं हेल्थ के ऊपर कुछ टाइम से काम कर रहा हूँ, तो जब वो अब
कुछ सालों बाद मेरे साथ वापस कनेक्ट होते हैं और हेल्थ के ऊपर मेरे साथ काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं अरे यार उनकी हेल्थ एकदम से बहुत अच्छी हो गई। तो कहते हैं यार मैंने पहले क्यों नहीं किया, 2 साल पहले जब जसप्रीत ने बताया उन्हें तब क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला कि देखो सब कुछ है अवेलेबल, तब आपका इंटरेस्ट नहीं था अपनी हेल्थ ठीक करने में, इसलिए आपने इग्नोर कर दिया। अब आपकी मजबूरी अपनी हेल्थ ठीक करना, ठीक है, डॉक्टरों को पैसे दे दे के आप परेशान हो गए हो, तो अब आप वापस कनेक्ट करते हो। मैं अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, वो हेल्थ कोच है, और कुछ ही दिनों में उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है। तो उनको रियलाइज होता है 2 साल बेफालतू में वेस्ट कर दिए, पर वेस्ट नहीं किए, अवेलेबल नहीं था आपका स्टेट ऑफ माइंड। आपके आसपास सारी अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, कब, अभी, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेंटली अवेलेबल ही नहीं हो उसको ले सको, उसको ग्रास्प कर सको, उसको एक्सपीरियंस कर सको, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सको। अभी भी जो मैं बातें कर रहा हूँ आप इसको लॉजिकली शायद सुन पा रहे होगे, पर जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक अपनी मेंटल हैबिट्स चेंज नहीं करोगे, ठीक है, कोई एफर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्टलेस एक्टिविटी है, ठीक है। आई अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड एफर्टलेसली, कंसिस्टेंटली, परपेचुअली, ठीक है। इसमें कोई एफर्ट नहीं है, बहुत एज्यूम और फील करना है, बहुत सिंपल से वर्ड्स के साथ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी। इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ आप ऑपोजिट पॉजिटिव क्रिएट कर लेते हो। नेगेटिव दिखा, आपने रियलाइज किया कि जो हो रहा है मुझे पसंद नहीं है, और इमीडिएटली आपने क्रिएट किया अब मेरी लाइफ में जो होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है, अब मेरे को अच्छे लोग मिलते हैं, अब ऑटोमेटिकली मैं अच्छी वीडियोस पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली सही लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हो, जैसे कि ये, ठीक है। मतलब ये इसका सेंस ये है कि आप ऐसे लोगों की, ऐसी कम्युनिटी के पार्ट बनना शुरू कर देते हो। होगा क्या, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है तो आप कनेक्ट ही ऐसे लोगों के साथ करोगे जिनका फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती है। अगर आप पीते हो तो आपको पीने वाले लोग आराम से मिल जाएंगे, आप डिटेक्ट कर लोगे, आपके सेंसर्स वैसे हैं। और आप जैसे ही रिकवरी मोड में आ जाओगे कि मुझे तो अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लेनी है, तो वो रिकवरी मोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट पूरी बातों का क्या है, इस वीडियो का अल्टीमेटली मकसद क्या है कि आप लाइक शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब वगैरह करो या ना करो, कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम, प्लस वो सॉल्व होती है तो कैसा आप फील करोगे, ठीक है। एज्यूम इट कि अगर ये करेक्ट होगी और फील कर रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है या थी, जो कि अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये होगी, ये चेंज होगी, ठीक है। मेरी चाबी गुम गई थी और मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरी चाबी मिल गई है और मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप प्रॉब्लम लिख लो, एटलीस्ट कुछ भी लिखोगे कमेंट्स में, उससे मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने का आइडिया मिल जाएगा कि क्या वर्ड्स के साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। या व्हाट्सएप पे अप्रोच करके मेरे को कुछ मैसेज भी लिख सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे मेरे को अपना ऑडियो वे में कुछ बोल सकते हो, ठीक है। मैसेज भी लिख सकते हो, ऑडियो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, हम काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द डे।